नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आप सभी का स्वागत। आपके साथ में अर्चना कौशल। आज बात करेंगे कांग्रेस के हल्ला बोल को लेकर। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पूरे फॉर्म में नजर आ रही है। लगातार हरियाणा और महाराष्ट्र की करारी हार के बाद कांग्रेस अब दोबारा नए तेवर के साथ मोर्चाबंदी में जुट गई है। दो तस्वीरें आपके सामने हम रखेंगे, जहां पर एक और दिल्ली में कांग्रेस के सांसदों ने बी आर अम्बेडकर की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन किया और गृहमंत्री अमित शाह पर अम्बेडकर के अपमान का आरोप लगाया। तो वहीं अलग अलग मुद्दों को लेकर लखनऊ में कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा के घेराव का ऐलान कर दिया। यानी कि कांग्रेस अलग अलग मुद्दों के बहाने अब एक बार फिर से खुद को प्रासंगिक बनाए रखना चाहती है। ये तस्वीरें इसी की गवाही दे रही हैं और सवाल यह भी उठता है कि क्या हर मुद्दे पर हंगामा करके कांग्रेस वाकई खुद को प्रासंगिक रख पाएगी। अब कांग्रेस के हल्ला बोल को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली तक, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस का हल्ला बोल, तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और किस तरह से लगातार बेरोजगारी, महंगाई, सुरक्षा व्यवस्था और हिंदू मुस्लिम को लेकर राजनीति, ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं अपनी तमाम बातों को रखने की कोशिश कर रहा है। अंबेडकर जी की एक बहुत बड़ी फोटो हाथों में लिए तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे उसमें राहुल गांधी की बात की जाए, चाहे उसमें आप प्रियंका गांधी की बात करें, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि किस तरह से जो कांग्रेस है वो अपने प्रदर्शन के माध्यम से खुद को या तो प्रासंगिक करने की कोशिश कर रही है या ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम कैसे जनता के हितैषी हैं। तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस का यह हल्ला बोल देखने को मिल रहा है और ये तस्वीरें बयां करती हैं कि कांग्रेस एक बार फिर से मोर्चा संभाल चुकी है। ये कांग्रेस की मोर्चाबंदी तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं, 4 तस्वीरें। और औरैया बाराबंकी की तस्वीरें हैं और लगातार देश भर में कांग्रेस के नेता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। संसद भवन में कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन देखने को मिला और उसी के साथ अम्बेडकर की तस्वीरों के साथ प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस। तो ये तमाम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ, रायबरेली, औरैया और बाराबंकी की हैं। और देखिए, ये तस्वीर दिखाना इसलिए जरूरी हो जाता है कि किस तरह से कांग्रेस अब प्रदर्शन करती है। अब आपको मुद्दे बताते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, इन मुद्दों पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। और देखिए, बेरोजगारी, महंगाई हमेशा से अब कांग्रेस के इन मुद्दों में शामिल रहा। उसके बाद संभल का मामला, बिजली व्यवस्था का मामला, स्वास्थ्य व्यवस्था का मामला, शिक्षा व्यवस्था का मामला, ये तमाम मामले हैं। इन मुद्दों पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कुल मिलाकर इस वक्त तमाम बड़ी चीजें हैं जो कांग्रेस के प्रदर्शन में मुद्दों में शामिल हुई। बुलडोजर कार्रवाई, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, कानून व्यवस्था, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर नजर आती है। खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां लगातार इन तमाम मुद्दों को लेकर सवाल उठते हैं। लेकिन इस बीच जो अलग से मुद्दे नजर आए हैं कांग्रेस की इस लिस्ट में, वो हिंदू मुस्लिम को लेकर राजनीति का मुद्दा है। अब बिजली व्यवस्था पर सवाल उठाना, ये एक नया मुद्दा इसमें जो कांग्रेस है उसकी ओर से ऐड ऑन किया गया है। तो देश भर से कांग्रेस के तमाम नेता हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। संभल में व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे इस वक्त कांग्रेस की लिस्ट में टॉप पर हैं। कांग्रेस के नेताओं के घर पर पुलिस को जो पुलिस की फोर्स है वो भी तैनात कर दी गई है। अजय राय समेत कई कांग्रेस के नेताओं को नोटिस भी भेज दिया गया है क्योंकि इस वक्त 163 यानी कि धारा 163 लगी है जिसके तहत अभी कोई भी प्रदर्शन हो नहीं सकता। बावजूद उसके कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय मार्ग पर जो है बैरिकेडिंग भी लगा दी
गई है प्रदर्शन के चलते। कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन को जो है लगातार जारी है। तो ये तमाम जगहें हैं जहां पर अलग अलग तरीके से कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की मोर्चाबंदी नजर आ रही है और मुद्दे आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा रखे हैं कि आखिर कांग्रेस अचानक क्यों प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आई। प्रमुख मुद्दे कौन से हैं? इस बार जो कांग्रेस का रुख है वो बेरोजगारी, महंगाई, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, शिक्षा व्यवस्था और संभल मामले को लेकर व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे हैं। बेरोजगारी, महंगाई के साथ साथ अब कानून व्यवस्था को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। ये बहुत जरूरी हो जाता है समझना कि अब कांग्रेस का ये प्रदर्शन करने से कांग्रेस क्या दिखाना चाह रही है। एक सवाल जो हमने बड़ा महत्वपूर्ण किया कि जिस तरह से हरियाणा, महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थिति रही है, अब आने वाले समय में यूपी में उपचुनाव, माफी चाहते हैं, यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर जो कांग्रेस है वो खुद को प्रासंगिक ढंग से चलाने की कोशिश करे, खुद को प्रासंगिक करने की कोशिश करिए। ये इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि उपचुनाव में कहीं पर भी ग्राउंड पर कांग्रेस नजर नहीं आई, एक भी सीट पर कांग्रेस का कोई कैंडिडेट नहीं रहा। तो अब हो सकता है कि तैयारी विधानसभा चुनाव की हो, उसके लिए कैसे खुद को कायम रखना है, कैसे वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पर कांग्रेस की नजर आती है साफ तौर पर। अब बात अगर महंगाई, बेरोजगारी की हो रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की हो रही है, शिक्षा व्यवस्था की हो रही है, संभल मामले की हो रही है और महिलाओं की व्यवस्था की हो रही है, बिजली व्यवस्था की हो रही है, तो कुल मिलाकर ये सीधा सरकार को घेरे में लेने का काम है कि सरकार इन तमाम चीज़ों पर सही तरीके से काम नहीं कर पाई है। लेकिन अगर तमाम आंकड़ों को उठाकर देखें तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें हैं जो उत्तम तरीके से हुई हैं, उनको उत्तम पर रखने की कोशिश के साथ साथ वो तमाम चीज़ें नज़र भी आती है। फिर चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या शिक्षा की बात हो, व्यवस्थाओं की बात हो। चलिए इसी खबर पर कुछ खास जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ खेमचंद शर्मा बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे और अलग अलग जगहों से लगातार हमारी टीम इस तमाम खबर पर जानकारी दे रही है। लेकिन सबसे पहले मैं खेमचंद शर्मा का रुख करना चाहूंगी। खेमचंद शर्मा जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, तमाम मुद्दे हैं जो सीधा सरकार को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा हो, कानून का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, संभल का मामला हो, तमाम ऐसे मुद्दे जिनको लेकर आज कांग्रेस सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रही है और आपको आईना दिखाने का काम कर रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? नमस्कार, जय हिंद जी। देखिए, आदरणीय सीएम साहब ने विधानसभा में सबको आईना दिखा दिया है। कांग्रेस नाटक नौटंकी कर रही है। कांग्रेस जब बात करती है तो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करती है। कांग्रेस सबकी बात कभी नहीं करती। संभल में कांग्रेस ने आज तक किसी भी उनके नेता ने वहां पे जो उपद्रवी थे, जिन्होंने पत्थरबाजी की, हमला किया, पुलिस बल पे हमला किया, वहां पे जो सर्वे करने गई सर्वे टीम पे हमला किया, उनके बारे में एक शब्द नहीं कहा। और ये वही संभल है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पे नहीं थी, वहां पे 25-30 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था। तो ये किसके विरोध प्रदर्शन में वहां पे बातें कर रहे हैं? तो ये अपने आप में दिखाता है कि इनको अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत कट्टरपंथियों को खुश करना है, मुल्ला मौलवियों को खुश करना है, इसलिए वो दिखा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। तो कांग्रेस जब भी बात करती है, अभी संसद में चर्चा हुई, कल आदरणीय गृह मंत्री जी ने साफ कर दिया किस तरीके से कांग्रेस 50% से ज्यादा रिजर्वेशन को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि ताकि वो मुसलमानों को रिजर्वेशन दे सके। तो हर जगह जो कांग्रेस की पॉलिसी है वो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स है, क्योंकि इनको आज सब लोग पसंद नहीं करते। इसीलिए उन्होंने, आपने देखा कि महाराष्ट्र में किस तरीके से इनको बाहर कर दिया गया, हरियाणा में बाहर कर दिया गया, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में इनको बाहर कर दिया गया। अब ये पुनः और ज्यादा कट्टरपंथियों का साथ देने के लिए, कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं है, नॉन इश्यूज को लेकर ये बातें कर रहे हैं। और जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस के साथ श्रीमती सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के लिंक सामने आ रहे हैं, तो उसे ध्यान भटकाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास और हमारे संवाददाता भी लगातार तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं, नीरज द्विवेदी भी हैं हमारे साथ उन्नाव से। लेकिन उससे पहले एसके वाजपेयी आपसे जानना चाहेंगे, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विपक्ष की लड़ाई सड़कों पर नजर आ रही है मुद्दों को लेकर। आज कांग्रेस ये दिखाने की कोशिश कर रही है एसके वाजपेयी कि हम ही जनता हितैषी हैं,
तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, महिला से जुड़ा हुआ हो, कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ हो, या फिर संबल की बात करें, कांग्रेस क्या करने की कोशिश कर रही है, जरा समझाइए। इसके बाद में वाकई में ये जनता के लिए मुद्दे हैं या फिर खुद के वर्चस्व को कायम रखने की लड़ाई है? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जब हम देखें तो कांग्रेस एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि 2024 को जिस तरीके की परफॉर्मेंस थी वो कहीं न कहीं कांग्रेस को काफी मजबूत करने वाली थी, क्योंकि कांग्रेस एक सीट से 6 सीट पर पहुंच गई। अब कांग्रेस लगातार इन प्रदर्शन के जरिए कोशिश कर रही है कि एक मैसेज लोगों के बीच जाए कि जो उनके मुद्दों को लेकर फील्ड पर है, जमीन पर लड़ रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस अपने संगठनात्मक बदलाव के साथ ही इस तरीके के आयोजन भी कर रही है। हालांकि आज ये योगी आदित्यनाथ दंगाई है। उस पर भी कांग्रेसी कार्यकर्ता चढ़ चुके हैं। सीधी तस्वीरें हम मौके से आपको दिखा रहे हैं। काफी बड़ी संख्या में और यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उसके बाद कहा कि बैरिकेड को तोड़िए और सीधे आगे बढ़िए। हालांकि विधानसभा कूच करने का जो प्लान कांग्रेस ने बनाया है, वो प्लान कहीं न कहीं यहाँ पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। हालांकि प्रशासन काफी चौकन्ना है, काफी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तो RAF यहाँ पर तैनात है और उसकी तरफ से लगातार कहीं न कहीं जो कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको नीचे उतारा जा रहा है। हालांकि इससे आगे जा पाना काफी कठिन है, क्योंकि काफी मजबूत किया। सीधे तौर पर कांग्रेस एक मैसेज देने की कोशिश माध्यम से कर रही है कि जल्द ही कांग्रेस इन सारे मुद्दे को लेकर फील्ड पर होगी। यही वजह है कि सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस ने स्पष्ट तौर पर ये मैसेज इसके जरिए से दिया है कि वो फील्ड पर है और लोगों के मुद्दे को उठाने के लिए वो। ठीक है, इसके बाद पे यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, वापस आऊंगी आपके पास। नीरज दुबे उन्नाव से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे। नीरज, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए साफ तौर पर कांग्रेस कह रही है कि कोई बैरिकेडिंग हमें रोक नहीं सकती। हालांकि देखिए धारा 163 लगी है, बावजूद उसके प्रदर्शन जारी है। ये जो मोर्चाबंदी कांग्रेस की है, इसकी असल तस्वीर बताइए। उस उन्नाव लोकसभा क्षेत्र में कभी भी कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं रहा। हालांकि जिस समय शीला दीक्षित दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उससे पहले जो है यहाँ पर कांग्रेस हुआ करती थी। लेकिन से लेकर के लगातार आज 25 साल से जो कांग्रेस है उसका वर्चस्व पर्टिकुलर उन्नाव में पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है धीरे धीरे वो कोमा में जा रही है। उसको लेकर के जो कांग्रेस के यहाँ जो कांग्रेस के लोग हैं वो लगातार उसको जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो इस समय कांग्रेसियों का एक प्रदर्शन यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना हुआ था, उस प्रदर्शन में आप देख सकते हैं कि वहाँ कम से कम सिर्फ 15 से 16 लोग हैं जो लखनऊ जाने के लिए तैयार हुए थे। हालांकि कहीं न कहीं उनको अपनी जो है प्रेजेंटेशन जो है दर्ज करानी है, उसको लेकर के यहाँ पर जो है प्रदर्शन किया गया और उसको लेकर के उन्नाव पुलिस ने उनको बड़े चौराहे पर रोका। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उन्नाव के अंदर अगर हम लोकसभा की बात करें या जो यहाँ पर 6 विधानसभाएं हैं उसमें अगर कांग्रेस की बात करें, तो कहीं न कहीं जो कांग्रेस है वो डाउनफॉल होती जा रही है। क्योंकि सबसे एक अहम बात यहाँ पर यह आ जाती है कि जो अनु टंडन कांग्रेस की नेता हुआ करती थी, वो कांग्रेस को छोड़ करके जो रीढ़ मानी जाती थी वो सपा में चली गई। उसके बाद से अगर देखा जाए तो उन्नाव परिक्षेत्र में कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रहा। लेकिन हाँ, अब चूंकि जिस तरीके से कांग्रेस और सपा मिलकर के चुनाव लड़ती रही है और प्रदेश में जो लाभ मिला है वो भी अकेले सपा को मिला है, तो ये कहा जा सकता है चाहे उन्नाव हो या प्रदेश हो, कांग्रेस का जो वर्चस्व है वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा। और कहीं न कहीं अपनी प्रेजेंटेशन दर्ज कराने के लिए कांग्रेस जो है इस तरीके से घेराव कर रही है, कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। और कहीं न कहीं बिल्कुल ये बात सही है कि कांग्रेस जनता से ज्यादा अपनी जो मौजूदगी है, कहीं ना कहीं अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको दर्ज कराने के लिए इस तरीके से प्रदर्शन कर रही है। जी ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, देखिए अगर सरकार मुद्दों के साथ उतरी है, मोर्चाबंदी कर रही है, हल्ला बोल लखनऊ से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस का नजर आ रहा है, तो आपको नहीं लगता कि इसके लिए जो सरकार है उसको भी तैयार रखना होगा जवाब अपना, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई हो, कानून व्यवस्था की बात हो, महिलाओं की बात हो, और देखिए जो संभल में हो रहा है उसको लेकर भी प्रशासन पर कई सवाल उठे हैं। देखिए, हम हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन संभल में क्या हो रहा है? संभल में स्थिति को कंट्रोल में किया गया है, वहाँ दंगाई है, दंगाइयों पे कार्रवाई की जा रही है, चुन चुन के कार्रवाई की जाएगी। और दंगा किसने किया और दंगाई किसके पक्षधर हैं,
ये कांग्रेस के सहयोगी हैं। कांग्रेस की जो सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता और एमपी ने वो दंगा करवाया। तो इस संभल पे क्या बात करना चाहते हैं? ये इनके इनके पास कुछ बात करने के लिए है नहीं, इसीलिए ये नाटक नौटंकी कर रहे हैं। और ये बिल्कुल मैं मानता हूँ कि कांग्रेस इस समय अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। इनका अस्तित्व खतरे में, इनका अस्तित्व खत्म होने वाला है। तो अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए ये एक सिंबॉलिकल प्रदर्शन हो रहा है। सिंबॉलिकल ये लोग अपना अपने प्रदर्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आप संसद में देखेंगे लगातार नकारात्मक मुद्दे, नकारात्मक बातें, कोई भी इन्होंने पॉजिटिव बात नहीं की, पॉजिटिविटी की बात नहीं की, देश को आगे ले जाने की बात नहीं की। सरकार जो अच्छे कार्य कर रही है उनका समर्थन नहीं करते और देश को विदेशों में जाके बदनाम करने की कोशिश करते हैं। विदेशी एजेंसी के साथ मिलके उनकी सह पे बात करते हैं, उनकी सह पे ये काम करते हैं, अपनी इकोनॉमी को खराब करने की बातें करते हैं। लोगों के बीच में ये चीजें बार बार जा रही हैं और उसी का कारण है कि कहीं इनके 10, कहीं इनके 15, कहीं इनके 5, कहीं इनके 4 ऐसे कार्यकर्ता इनके एरिया में रह गए हैं और धीरे धीरे कांग्रेस का अस्तित्व उत्तर प्रदेश से खत्म हो जाएगा। और इनकी जो सहयोगी पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो भी उनको भी अपना आईना, जो उपचुनाव हुआ उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा दिया कि आपका जो झूठ था, फ्रॉड था। लोकसभा में जनता फंस गई, लेकिन अब नहीं फंसने वाली। आने वाले समय में आपको इसका भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन खेमचंद्र जी देखिए, अब ये भी माना जा रहा है राहुल गांधी खड़गे के साथ सीधा प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रशासन की कोई भी बैरिकेडिंग हमें रोक नहीं सकती। देखिए, प्रधानमंत्री जी के साथ पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अगर समय दिया है तो सबका हक होता है और अगर वो प्रदर्शन के नाते पहुंच रहे हैं तो वो जो सिस्टम है, सिस्टम अपना काम करेगा। अभी जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का फोटो ये लेके जा रहे हैं, तो मैं इससे पूछना चाहता हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जब उनके जीवन काल में कांग्रेस ने मान सम्मान नहीं दिया, आपकी सत्ता के दौरान आपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो प्रतीकात्मक या फिर जो उनको सम्मान देने का, दिल्ली में जो सम्मान देना था वो नहीं दिया, तो आज फोटो लेके क्यों नाटक नौटंकी कर रहे हो? ठीक है, सब जानते मुन्ना हैं। खान हमारे अगर साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ खेमचंद्र जी। मुन्ना खान जी, आप देखिए साफ तौर पर बीजेपी कह रही कि क्या नौटंकी कांग्रेस कर रही है, खुद की लड़ाई लड़ रही है या ये मोर्चाबंदी हल्ला बोल किस लिए? देखिए, जिस तरीके से देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ये लोग अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इतना अम्बेडकर अम्बेडकर बोलते हैं, अगर इतना भगवान का नाम ले तो स्वर्ग में चले जाएंगे। तो इसे ये मानसिकता दर्शाती है बीजेपी की कि किस तरीके से संविधान के रचयिता, जो संविधान, जिन्होंने संविधान लिखा, जिनकी आज मान सम्मान पूरे विश्व में है, आज उनके प्रति इनके मन में क्या है, किस तरीके से जहर घोला गया है। ये वही लोग हैं जो संविधान को जलाने का काम किए थे, वो अम्बेडकर जी के पुतले को फूकने का काम किए। तो इनकी मानसिकता जो वो अब सार्वजनिक हो चुकी है। इसलिए हो चुकी है क्योंकि देश के गृह मंत्री ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, तो मैं समझता हूँ दलित भाइयों में नहीं, पूरे देश में और पूरे विश्व में ये बात जरूर फैलेगी कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता इसके से जो हिंदुस्तान की संविधान है उसके प्रति नहीं है। कहीं ना कहीं ये मनुस्मृति के मानसिकता के लोग अभी भी जिंदा है और ये संविधान को मानने वाले नहीं है। क्योंकि अगर संविधान को मानते तो 72 साल तक लगातार इनके ऑफिस पे झंडा नहीं फहराया गया। जब सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी तब इन्होंने अपने प्रदेश कार्यालय, अपने जनसंघ, अपने आरएसएस के कार्यालय पे इन्होंने झंडा फहराया। लेकिन मुन्ना खान जी ये भी समझाइए ना, सड़कों पर उतरने से, प्रदर्शन करने से, बैरिकेडिंग तोड़ देने से या फिर कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने से, नियम कानून को तोड़ने से कैसे बात बनेगी? खान साहब एक बात बताइए, कानून किसने तोड़ा है? नहीं प्रदर्शन एक लोग नहीं, जब धारा 163 लगी है तो आप कैसे प्रदर्शन कर सकते हैं? नहीं, सवाल ये है कि जब सरकार को पता है कि हमने गलत बोला और ये विरोध पूरे देश में जाएगा, तो सरकार बैरिकेड लगाए या पुलिस ये बुलाए या सुरक्षा बल लगवाए, जो भी लगवाए, विरोध होगा तो होगा। अगर दलित और मुस्लिम के खिलाफ पूरे देश में अगर कोई एक शब्द भारतीय जनता पार्टी बोलती है तो उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो आपके मुद्दों में ये भी शामिल है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और अब आप खुद दलित मुस्लिम की बात कर रहे हैं, हिंदुओं की बात तो कर नहीं रहे, तो ये तो आप भी तो अपनी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं साहब। नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करती। बाबा अम्बेडकर कौन थे? दलित समाज से थे, उनके साथ जन। ठीक है मुन्ना खान जी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी।